अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है और डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम ग्राफिकल फॉर्म में कैसे शो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। When the rate of forward reaction is the same as the rate of reverse reaction, the composition of reaction mixture remains constant. It is called a chemical equilibrium state. मीन्स केमिकली कोई चीज़ इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ गई है, कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन हो रहा था। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्ट से कि रिवर्सिबल रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। तो ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, वो है रिवर्सिबल रिएक्शन की। इरिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसमें डायरेक्ट रिएक्शन स्टार्ट होता है और रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। दो इसमें रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। जब एक ऐसी स्टेट आएगी जिस स्टेट में आपका फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, मीन्स रिएक्शन आपका प्रोसीड करता जा रहा है लेकिन आपको देखने में लग रहा है जैसे रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर रहा, बल्कि हुआ क्या है, आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन जिस रेट पे हो रहा था उसी रेट पर रिवर्स रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया है। इस कंडीशन में आपकी जो रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन है वो आपकी जो है कांस्टेंट हो जाएगी। कैसे? जितने आपके रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे यानी फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, उतने ही आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देंगे यानी रिवर्स रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शंस के रेट सेम हो जाएंगे, कंपोजिशन आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। इस कंडीशन को आप केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। अब आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ तो आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा या आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। स्टैटिक में क्या है, व्हेन रिएक्शन ceases टू प्रोसीड इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सीज में रुक जाना, रिएक्शन रुक ही गया है आपका, जितना हो रहा था फॉरवर्ड उतना रिवर्स हुआ और आपका रिएक्शन जो है वहाँ पे आके स्टॉप हो गया, उसको आप कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दिस हैपन्स मोस्टली इन फिज़िकल फिनोमेना, ये आपके फिज़िकल फिनोमेनाज में होता है। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, वो स्टैटिक फॉर्म में आपको नज़र आ रही है, हालांकि उसमें रिएक्शन हो रहे थे, लेकिन एट एक टाइम आया जब आपका रिएक्शन सीज हो गया और उस रिएक्शन की वजह से आपको वो बिल्डिंग जो है वो स्टैटिक नज़र आ रही है। अगर उसमें रिएक्शन प्रोसीड होता रहे तो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्टेज आएगी कि वो बिल्डिंग अपने जगह से मतलब मूव कर जाएगी या उसमें थोड़ी सी चेंजेस आपको नज़र आने लग जाएंगी। अब आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम है व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ओनली द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम इक्वल टू ईच अदर बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। डायनामिक में आपका रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, ओनली आपका फॉरवर्ड जो रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन है वो सेम रेट पर होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक दूसरे के इक्वल तो हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दो बातें इसमें याद रखनी है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस इक्वल टू ईच अदर बट इन टेक्स प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ये आपकी डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है। अब एट डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट आप इसको इस तरह हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता क्या, एट इनिशियल स्टेज स्टार्टिंग में जब आपने रिएक्शन शुरू करवाया, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी सिर्फ रिएक्शन मिक्सचर में आपके रिएक्टेंट्स ही पड़े हैं, प्रोडक्ट बना ही नहीं है, तो रिवर्स रिएक्शन कैसे होगा। इसीलिए आपका स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बहुत फास्ट होता है एंड रिवर्स रिएक्शन इज़ टेकिंग प्लेस एट अ नेग्लिजिबल रेट, क्योंकि जब प्रोडक्ट बनेंगे तभी रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होगा। अभी आपके पास क्वांटिटी रिएक्टेंट्स की ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स की कम है, इसीलिए आपका फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा और रिवर्स रिएक्शन नेग्लिजिबल। बट ग्रेजुअली
फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन एंड रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, रिएक्टेंट्स कंज्यूम होना शुरू हो गए हैं और आपके प्रोडक्ट्स की अमाउंट ज़्यादा होना शुरू हो गई, इसीलिए आपका रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होगा और आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो डीकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देंगे। इवेंचुअली बोथ रिएक्शंस अटेन द सेम रेट, दोनों का रेट सेम हो जाएगा। एक टाइम आएगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के रेट सेम हो जाएंगे, यानी जितने रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में जितने चेंज हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स आपके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। इट इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। ये तो था इन वर्डिंग्स में आप कह रहे हैं कि इस तरह रेट सेम हो गए, ऑपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन इसको ग्राफिकल फॉर्म में कैसे शो करेंगे? ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपने एक्स एक्सिस पे लिया है टाइम इन मिनट्स और वाई एक्सिस पे है आपका रिएक्शन का रेट। आपको ऊपर नज़र आ रहा है कि आपका फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज, यानी स्टार्टिंग में वो पीक पर है और जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है वो बिल्कुल ज़ीरो पर है, क्योंकि आपके पास अभी प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है एट स्टार्ट, ज़ीरो टाइम पे जब आपने स्टार्ट किया। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है 10, 20, 30, 40, 50 मिनट्स, तो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो लोअर डाउन होना शुरू हो गया, रिएक्शन का रेट नीचे की तरफ आ रही है कर्व, और जो रिवर्स रिएक्शन की कर्व है वो ऊपर की तरफ जा रही है। जब एक टाइम आएगा 80-90 मिनट्स पे जैसे आपको नज़र आ रहा है, वहाँ आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो गई है। इस कंडीशन पे, इस पॉइंट पे आपका जो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज़ करके एक पॉइंट पर आ गया है जहाँ वो रिवर्स रिएक्शन से मीट कर रहा है। इस पॉइंट पर आपका जो है रेट जो है दोनों रिएक्शंस का इक्वल हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल, दोनों इक्वल हो जाएंगे। आपको लगेगा कि रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर रहा, लेकिन आपका रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर रहा है। आपके जितने रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं और जितने प्रोडक्ट्स की जगह है वो रिएक्टेंट्स बनाते जा रहे हैं। तो दोनों साइड पे आपको खाली एम्प्टी स्पेसेस नहीं नजर आएंगी कि रिएक्टेंट की स्पेस बच गई है, प्रोडक्ट्स की स्पेस बच गई है। इसीलिए आपको लगेगा कि जो आपका रिएक्शन है वो स्टॉप हो गया, बट आपका रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ। इसमें दो आपने चीज़ें याद रखनी है कि आपका एक तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का इक्वल हुआ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का, और दूसरी बात वो दोनों हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है, एक फॉरवर्ड है और एक रिवर्स है उसका। तो ये थी आपकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, इसको आप ग्राफिकल फॉर्म में इस तरह शो कर सकते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को।